प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज कुछ संत कहते हैं वृंदावन में मृत्यु हो जाने से उनकी मुक्ति हो जाती है, इसमें सच्चाई क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखो जी, भगवान जो है बहुत कृपालु है, दयालु है, दया के सागर है। उन्होंने सोचा जो मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, मेरे शरण में आ गए हैं, उनका तो मुक्ति होगा ही। लेकिन जो व्यक्ति भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप नहीं कर पाते हैं, मोह माया में ग्रसित है, वो लोग के लिए भगवान ने जो है एक अच्छा रास्ता निकाल के रखा है कि अगर कोई जीवन पर्यंत भजन कीर्तन में नहीं किया, लेकिन मृत्यु समय में अगर मेरा नाम स्मरण करके मेरे को स्मरण करके मर जाता है, तो भी उसको मैं मुक्ति देता हूँ। यही 3 4 5 नियम बनाए हैं, जो नियम के दायरे में आ जाने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाता है। तो एक हुआ अंत समय में स्मरण करना, जैसे अंत काले चमावे बस्मरत मक्ता कलेवर जह प्रयाति समद भाव जाति नास्तत्रम संशय। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसमें संशय मत करो। मरते समय कैसे ही पापी प्राणी भी अगर मेरा नाम लेकर मर जाता है या मेरे को स्मरण करके, तो उससे मुक्ति हो जाती है। दूसरा है भगवान के हाथ में मर जाना। जैसे भगवान के हाथ में राक्षस लोग सब मरे, सबकी मुक्ति हो गई। राम राम कही तनु तजई पाप ही पद निर्वाण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। जब राम के हाथ में राक्षस मर रहे थे, तो उस समय जो है अंगद हनुमान जो है दोनों उनकी बड़ाई कर रहे थे। तीसरा नियम है भगवान के धाम में मर जाना। भगवान के कोई भी धाम हो, वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुना, कोई भी जो धाम भगवान की लीला क्षेत्र है, उसी लीला क्षेत्र में किसी का भी कभी भी मुक्ति हो जाता है, मर जाता है, तो व्यक्ति की मुक्ति सुनिश्चित है। इसलिए भगवान के धाम में जाकर बहुत सारे साधु संत आजीवन निवास करते हैं, जिससे कि वहाँ पर ही हमारा मृत्यु हो और कल्याण हो। इसलिए ये बड़ा अच्छा सहज सरल मार्ग है। जीवन में जो कुछ भी किया अपने घर संसार में, लेकिन अंत समय में जाकर 1 साल 2 साल 3 साल अगर किसी वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, बद्रीनाथ, कहीं भी जगन्नाथ किसी जगह पर जाकर निवास करता है और वहाँ पर प्राण छूटता है, तो उसका मुक्ति जो है अनिवार्य है। इसलिए बहुत सारे साधु संत साधक महात्मा सब जाकर वृंदावन, अयोध्या, काशी आदि आदि में निवास करते हैं। ये जो है भगवान की एक कानून है। कोई भी उनके धाम में मरे तो उसकी मुक्ति होती है। इससे भी और सरल सरल है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है, जीवन में कुछ नहीं कर पाया है, अगर मरते समय उसके तुलसी का लकड़ी उनकी चिता में जला दिया जाए, तो भी उसकी मुक्ति हो जाता है। अन्नस्त काठ मध्य तुलसी काष्ठ समन्वित दाह काले भक्त मुक्ति कोटि पाप युतस्य। करोड़ों पाप किया हुआ आदमी की चिता में भी एक तुलसी का लकड़ी अगर जला दिया जाए, तो उसकी करोड़ों करोड़ों पाप सब नष्ट होकर के भगवत धाम चला जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति जब मर रहा हो, उसकी चिता जल रहा है, तो तुलसी का लकड़ी जरूर वहाँ पर जलाना चाहिए। तो ये भगवान की दयालुता है। मर जाने के बाद भी अगर उनके अस्थि को लेकर कोई गंगा जी का विसर्जन कर दिया या कोई तीर्थ विसर्जन कर दिया जाता है, तो भी उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। स्कंद पुराण में जो है एक द्वारिका महात्म्य में लिखा है, एक चोरों, डाकू, बदमाशी, व्यभिचारी, कतली ऐसे के इंसान का मृत्यु हुआ, तो उसका हड्डी जो है उसको कोई जलाए नहीं, जंगल में जो उसका मृत्यु हो गया, बाघ शेर कुछ खा गए, उसका हड्डी पड़ा हुआ था। एक बाज पर उठा करके उड़ते जा रहा था, दूसरा बाज पर के झपटा मारा, दोनों लड़ते 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 द्वारिका के क्षेत्र में जाके पहुंच गए। ये गुजराती घटना है। तो जैसे दोनों लड़ रहे थे, तो उनका एक जो है हड्डी का टुकड़ा, उन लोग के लड़ रहे थे, हड्डी का टुकड़ा आकर के द्वारिका धाम में गोमती सागर का जहाँ संगम है गिरा। वहाँ गिरते ही जब जमराज भी लोग को उनको दंड दे रहे थे, कोई सलिया से उसको छेद रहा था, कोई गरम कटारी से काट रहा था, कोई गरम तेल डाल रहा था, लेकिन सब ठंडा हो गया, आरी टूट गया। तब चित्रगुप्त से पूछे इसे क्यों हुआ? चित्रगुप्त ने उनका पंजिका देके बताया कि ये इनका एक हड्डी का टुकड़ा गोमती सागर संगम तीर्थ में गिर गया, इसलिए इसकी समस्त पाप नष्ट हो गया, अब ये भगवत धाम चला जाएगा। तो भगवत धाम उसको विमान में बैठे गया। तो ऐसे महात्मा है।
हड्डी का खंड अगर शरीर का कोई गंगा जमुना आदि तीर्थ में डाल लिया जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मरने के बाद अगर कोई ये न कर पाया, उनके नाम से बद्रीनाथ में पिंडदान कर दिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। दद्यात ब्रह्म का पले पिंडदान तथा पर मृत्यु काले भक्त मुक्ति नात्र संशय। यानी कि ब्रह्म कृपाल चित्र में अगर कोई व्यक्ति किसी पितर के लिए या किसी के लिए कोई भी अगर श्राद्ध कर लेता है, उसका भवित मुक्ति नात्र संशय, उसका कोई संशय नहीं, मुक्ति हो जाती। जैसे गया जी में कोई आकर पिंडदान कर देता है तो भी उसका मुक्ति हो जाती है। ऐसे बहुत सारे नियम कानून है, तो मैं कुछ गिनती किया है। ऐसे बहुत सारे नियम कानून है। ये लोग कोई जितने मैंने बताया, कोई भजन करे चाहे न करे, भक्ति करे चाहे न करे, लेकिन इसी दायरे के अंदर अगर आ गया तो उसका मुक्ति सुनिश्चित है। जैसे हमारा राजनीति में अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा हो, जीवन में कभी सरपंच भी मुखिया भी नहीं बना हो, लेकिन अगर उसको प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट ले जा करके कोई मंत्रिमंडल के मंत्री का पद दे सकते हैं। बाद में वहाँ बैठ के फिर चुनाव लड़े। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए, डायरेक्ट जो है वहाँ पर से आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। मोदी तो मुख्यमंत्री जब नहीं बने थे तो भी चुनाव नहीं लड़े थे, मुख्यमंत्री बने फिर चुनाव लड़े। तो प्रधानमंत्री का पद के लिए नरेंद्र मोदी जी पहले आमंत्रित हो गए, फिर जो चुनाव लड़े। तो कहने का मतलब ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीधा जाकर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। वो चुनाव फुना कुछ नहीं लड़े हुए होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसको मनोनीत कर लेते। तो कहने का मतलब राज्य से आकर बहुत सारा सदस्य वो जो कि खाली मनोनीत कर लिया जाता है। तो ऐसे ही जो है भगवान की जो है भक्ति पंथ में भी है। कोई जीवन है भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, जप नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं किया है, लेकिन एक कानून के दायरे में आ गया, वहाँ नाम जप कर मर गया, या तो भगवान के धाम में निवास कर लिया मर गया, ऐसे कुछ कर नियम में आ गया जो कि उसकी मुक्ति जाती है। तो ऐसे बहुत सारे नियम कानून है। भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जपो, उनका मृत्यु समय में नाम जपो, मृत्यु समय स्मरण कर लो। गांधी जी देखो मरते समय श्री राम स्मरण करके मरे। तो ये भगवान के तीर्थ में धाम में निवास करना, वहाँ मृत्यु होना, ये सब बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। और ये हो जाने के बाद फिर मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। चाहे वो व्यक्ति भजन किया हो नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं। ये कानून है, कानून के दायरे जो भी आ गया वो बन जाएगा। कोई गुंडा बदमाश भी अगर चुनाव लड़ लेता है तो भी वो देश का बहुत बड़ा नेता माना जाता है, क्यों ना वो चुनाव जीत लिया, कानून के दायरे में आ गया। कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर ही बैठा हो, अगर कोई कानून के दायरे में आ गया, किसी मर्डर कर दिया, किसी बलात्कार कर दिया, तो भी वो आकर जेल में सड़ेगा। बहुत सारे मंत्री जेल में सड़ रहे हैं। तो ये कानून है, भगवान बनाया है, उसी दायरे में जो भी आ जाए उसकी मुक्ति कल्याण वैसे होगा। इसलिए आपने जो पूछा वृंदावन में मरने वाली मुक्ति, ये सत्य है। अगर कोई वृंदावन में निवास करता है और उसका मृत्यु हो जाती है तो उसका भी कल्याण होगा, मुक्ति हो जाएगा। जय श्री राम।